नमस्कार दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम दो बेहद खौफनाक और अलौकिक लोक कथाओं की गहराई में उतरने वाले हैं। ये दोनों ही ऐसी कहानियां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जब इंसान अनजाने में किसी डरावनी दुनिया से टकराता है तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इन रहस्यमयी घटनाओं को बारीकी से समझते हैं। कहानी की शुरुआत सीधे इस रोंगटे खड़े कर देने वाली मांग से होती है, मुझे बकरा चाहिए। सोचिए जरा, आपके घर का कोई मासूम बच्चा अचानक एक भारी, डरावनी और अजीब सी मर्दाना आवाज में ऐसी मांग करने लगे, तो कैसा लगेगा? ये महज एक वाक्य नहीं है दोस्तों, ये एक सीधा संकेत है कि कुछ बहुत ही भयानक घटित होने वाला है। किसी बुरी आत्मा के कब्जे की ये बस एक खौफनाक शुरुआत थी। आइए देखते हैं हमारा पहला हिस्सा, द हॉन्टेड फेयर मास्क, यानी एक शापित मुखौटा। तो हुआ कुछ यूं कि काजल नाम की एक छोटी बच्ची के लिए बैसाखी मेले का एक साधारण सा दिन अचानक एक बुरे सपने में बदल जाता है। माता पिता की चेतावनियों को अनदेखा करके वो मेले में जाती है और फिर एक रहस्यमयी दुकान से एक डरावना मुखौटा खरीदती है। एक ऐसी दुकान जो थोड़ी ही देर में वहां से गायब भी हो जाती है। और फिर रास्ते में जैसे ही काजल वह मुखौटा पहनती है, वो अचानक घुटनों के बल गिरती है और किसी ऐसी अनजान भाषा में बात करने लगती है जो किसी ने कभी सुनी ही नहीं थी। कब्जा पूरा हो चुका था। अब इन दोनों स्थितियों का अंतर देखिए, ये वाकई खौफनाक है। एक तरफ वो नॉर्मल काजल है जो मेले में चाट खाने और झूले झूलने को लेकर सुपर एक्साइटेड थी, और दूसरी तरफ पजेस्ड काजल जो घर आकर एक आदमी की भारी आवाज में बात कर रही है, कच्चा मांस यानी बकरा मांग रही है, और जिसके हाथों में एक कुल्हाड़ी है। ये बदलाव इतना अचानक और भयानक था कि परिवार के तो होश ही उड़ गए थे। यहीं से स्थिति और बिगड़ती है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, ब्लड एंड द तांत्रिक। बात सिर्फ पड़ोसी के बकले चुराने पर खत्म नहीं हुई। आधी रात को एक और खौफनाक मांग गूंजती है, मुझे खून चाहिए। माता पिता को लगा था कि मुखौटा हटा देने से मुसीबत टल गई है, लेकिन स्टोर रूम से आई इस आवाज ने सब कुछ बदल दिया। काजल ने फिर से वही मुखौटा पहन लिया था और इस बार अपनी ही माँ पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए उन बेचारों को भागकर दरवाजा बंद करना पड़ा। उस खतरनाक आत्मा से छुटकारा पाने के लिए बहुत तेजी से कदम उठाए गए। जैसे ही काजल कुल्हाड़ी लेकर दरवाजा तोड़कर बाहर आए, रहस्यमयी तांत्रिक वीरबाला ने बिल्कुल बिना समय गवाए अपनी चमत्कारी भस्म काजल के ऊपर फेंक दी। उसी पल पिता रमेश ने अपनी जान की परवाह किए बिना तेजी से आगे बढ़कर काजल के चेहरे से वो शापित मुखौटा नोचकर फेंक दिया। मुखौटा हटते ही काजल बेहोश हो गई और जब उठी तो बिल्कुल नॉर्मल थी, एकदम ठीक। लेकिन रुकिए, क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। तांत्रिक ने उस मुखौटे को जंगल में एक गहरे गड्ढे में गाड़ दिया और चेतावनी दी कि इसे दोबारा पाना बहुत बुरा अंजाम लाएगा। लेकिन ये वस्तु कितनी खतरनाक है, ये तब साबित होता है जब कुछ समय बाद पिंकी नाम की एक दूसरी लड़की को वही मुखौटा नदी की रेत में पड़ा हुआ मिलता है। ये एक ऐसा अंत है जो साफ बताता है कि बुराई कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। खैर, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। हमारा तीसरा हिस्सा, द कर्स ऑफ टिमटिमपुर। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो गहरे अंधविश्वास और खौफ में डूबा हुआ है। इस खौफ की जड़ में हैं जुड़वा चुड़ैलें। बरसों पहले उल्टे पैरों वाली एक गर्भवती डायन को गांव वालों ने भगा दिया था। जंगल में जाकर उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और दम तोड़ दिया। और वही बेटियां अब जुड़वा चुड़ैले बन चुकी हैं जो टिमटिमपुर पर एक खौफनाक श्राप छोड़ गई हैं। पूरा का पूरा गांव हर दिन इसी डर के साए में जीता है। इस श्राप से बचने के लिए गांव वालों ने बहुत ही कड़े नियम लागू किए हैं। किसी भी औरत को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने की सख्त मनाही है। कुएं से पानी लाना हो या बाजार से सामान, बाहर का सारा काम केवल पुरुष ही करते हैं। सुनने में ये नियम बहुत अजीब और सख्त लग सकते हैं, लेकिन मानिए इनकी वजह बेहद खौफनाक है। लेकिन नियम कभी न कभी टूटते ही हैं। हमारा चौथा हिस्सा, द ट्विन विचेस स्ट्राइक। ये चुड़ैलें गांव की सुरक्षा को बहुत ही चालाकी से चकमा देती हैं। उनके शिकार का तरीका एकदम सटीक है। सबसे पहले बहुत दूर से किसी औरत की गंध को पहचानना। दूसरा और सबसे खतरनाक कदम, उस औरत के सर पर अपना हाथ रखना। हाथ रखते ही वे उस औरत का हूबहू रूप धारण कर लेती हैं और अंत में उसी जानी पहचानी औरत का रूप लेकर वे आसानी से घरों के अंदर प्रवेश करती हैं और वहां सो रहे मर्दों का खून पी जाती हैं। बिल्कुल डेडली हंटिंग। ये भयानक सिलसिला तब शुरू हुआ जब सरपंच के शहर से आए नाती नातिन
प्रियांशु और रोजी ने गांव की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। प्रियांशु भेष बदलकर रोजी को कुएं के पास ले गया, जहां चुड़ैलों ने उसे सूंघ लिया। जब प्रियांशु का ध्यान भटका तो एक चुड़ैल ने पीछे से आकर रोजी के सिर पर हाथ रखा और उसका रूप ले लिया। प्रियांशु को तो कुछ पता ही नहीं चला। वो अनजाने में असली रोजी को छोड़कर नकली चुड़ैल को घर ले आया और फिर रात 2 बजे उस नकली रोजी ने गांव वालों को धोखा देकर घरों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। 12 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये उन 1 दर्जन गांव वाले आदमियों की संख्या है जिनका खून सिर्फ एक ही रात में उस चुड़ैल ने पी लिया था। अगली सुबह पूरे गांव में हाहाकार मच गया। एक सख्त नियम टूटने से कितनी भारी और विनाशकारी कीमत चुकानी पड़ी, ये नंबर उसी की गवाही दे रहा है। तो अब इस तबाही को रोका कैसे जाए? आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, द क्लेवर डिवाइन ट्रैप। इन अजेय लगने वाले राक्षसों को हराने का केवल एक ही तरीका था, एक अंतिम नियम। साधारण हथियारों से इन चुड़ैलों को बिल्कुल नहीं मारा जा सकता था। इन्हें केवल वही पुरुष नष्ट कर सकता था जिसकी पीठ पर जन्म से ओम का निशान हो। साधारण पुरुषों का तो वे खून पी जाती थीं। और यहाँ सबसे बड़ी किस्मत की बात ये थी कि प्रियांशु की पीठ पर बिल्कुल यही ओम का निशान मौजूद था। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अपनी गलती सुधारने के लिए प्रियांशु ने चुड़ैलों से एक घातक गलती करवाने का बेहद चालाकी भरा जाल बिछाया। उसने खुद को एक औरत की तरह साड़ी में छिपाया, पल्लू से चेहरा पूरी तरह ढक लिया और जाकर उसी कुएं के पास बैठ गया, जिसके ठीक बगल में भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित थी। ये जगह और ये सेटअप बहुत सोच समझकर चुना गया था। और ये जाल पूरी तरह से काम कर गया। चुड़ैलों ने कुएं के पास एक औरत को बैठे देखा और शिकार करने आ गईं। रूप बदलने के लिए जैसे ही उन्होंने प्रियांशु के सिर पर हाथ रखा, उनका हाथ गलती से पीछे मौजूद हनुमान जी की मूर्ति से जा टकराया। एक तरफ ओम के निशान वाले पुरुष का स्पर्श और दूसरी तरफ ईश्वरीय मूर्ति। बस दोनों चुड़ैलें उसी पल धू-धू कर जल उठीं और राख में बदल गईं। उनके मरते ही रोजी सहित उन सभी औरतों को भी मुक्ति मिल गई जिन्हें बंदी बनाया गया था। तो इन दोनों खौफनाक कहानियों को गहराई से देखने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, असल खतरा आखिर था क्या? क्या वो शापित मुखौटा और वो जुड़वा चुड़ैलें ही एकमात्र खतरा थी, या फिर असली खतरा बड़ों की चेतावनियों को नजरअंदाज करके अनजाने और खतरनाक रास्तों पर कदम रखना था? काजल का अति आत्मविश्वास और प्रियांशु का गांव के नियमों को तोड़ना, यही वो ट्रिगर्स थे जिन्होंने बुराई को आमंत्रित किया, है ना? लोक कथाओं के डर के पीछे अक्सर हमारी सुरक्षा की ही एक गहरी परत छिपी होती है। बस इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा।